ईचागढ़ की जो सीट है उसको भी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। ईचागढ़ से इस बार एनडीए फोल्डर में आजसू को मौका मिला है। आजसू से हरेलाल महतो चुनावी मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मलखान सिंह भी यहां पर त्रिकोण बनाते हुए नजर आएंगे। इस सीट पर और अधिक बातचीत के लिए एक बार फिर से राकेश जी के पास चलेंगे। राकेश जी, ईचागढ़ की विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसे गढ़ माना जाता है और देखिए अगर यहां पर आप समीकरणों को देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सूट करते हैं समीकरण। यहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, रिसर्च क्या कुछ कह रहा है? देखिए, अगर हम ईचागढ़ की बात करें तो हम जेएमएम का गढ़ कहें उससे पहले हम देखते हैं कि 1985 से स्थिति क्या है ईचागढ़ सीट पर। ईचागढ़ सीट पर 1985 से हम देखें तो एक बार कांग्रेस यहां से जीतने में सफल रही है। जेएमएम को 3 मौकों पर जीत हासिल हुई है। निर्दलीय एक बार जीते हैं। बीजेपी ने यहां से 2 बार सफलता अर्जित की है और जेवीएमपी ने यहां से 1 बार जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि ईचागढ़ सीट जो है वो अलग अलग लोगों को भी मौका देती है। लेकिन अगर आप जब ईचागढ़ सीट की बात करते हैं तो 2 व्यक्तियों की बात तो होती ही होती है। उनमें पहले जो हैं अरविंद सिंह, जो कि मलखान सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि जो ईचागढ़ सीट है, अगर वहां आप कास्ट कॉम्बिनेशन देखने जाएं तो महतो जो है वो 23.7% है, मतलब लगभग 24% के आसपास है। बावजूद इसके अरविंद सिंह यहां से 3 बार जीतने में सफल रहे हैं। 1995 में निर्दलीय उन्होंने यहां से चुनाव जीता था। फिर 2000 में तब उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी और फिर 2009 में तब उन्होंने जेवीएमपी के टिकट पर फतह हासिल की थी। तो एक तो हो गए अरविंद सिंह, मतलब कि मलखान सिंह, और जो दूसरे हैं वो हैं सुधीर महतो। सुधीर महतो ने भी यहां से 3 बार जीत हासिल की है, 1990 में, 2005 में और फिर 2009 में। तो 3 मौकों पर जो है सुधीर महतो यहां से जीतने में सफल रहे हैं। और एक पुराने प्रत्याशी हैं, चूंकि हम ज्यादा बार जीतने वाले प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो बता दें कि घनश्याम महतो थे, वो भी 3 बार यहां से जीतने में सफल रहे हैं, 1969, 1977 और 1980 में। लौटते हैं इस बार के मुकाबले पर कि देखिए अगर यहां पर आप देखें तो पिछली बार सविता महतो ने जीत हासिल की थी और कितने वोटों से जीत हासिल की थी तो उन्होंने आजसू प्रत्याशी हरेलाल महतो को 18,710 वोटों से हराया था। तो ऐसा देखकर लगता है कि मार्जिन अच्छी है। लेकिन जब आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो आप देखेंगे कि सविता महतो को लगभग 29.25% वोट आए थे। हरेलाल महतो को 19.74% वोट आए थे। और चूंकि बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था तो बीजेपी ने भी यहां से प्रत्याशी दिया था और उनको 19.56% जो है वो वोट आए थे। तो जब आप बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ते हैं तो वो जेएमएम के वोट से बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अलग लड़ने का नुकसान जो है वो आपको उठाना पड़ा था। ऐसे भी आप ईचागढ़ सीट में देखेंगे कि जब बीजेपी और आजसू अलग अलग होकर लड़ता है तो उसको नुकसान होता है। और एक चीज और देखेंगे कि जो अरविंद सिंह है, मतलब कि मलखान सिंह, उनका यहां पर 16-17% वोट जो है उनका अपना है। जब वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो इतना वोट तो वो लेकर आते ही हैं। अब अगर उसमें किसी पार्टी का वोट जुड़ जाता है तो उन्हें जीत मिल जाती है। लेकिन इस बार चूंकि वो बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन ये सीट गठबंधन में आजसू को चली गई तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब एक बार फिर से वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो अगर बीजेपी आजसू यहां एक साथ एकत्रित होकर चुनाव लड़ती है तब तो आजसू के लिए स्थिति यहां बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर कोई फूट हुआ तो वैसी परिस्थिति में अरविंद सिंह भी मेन फ्रेम में आ सकते हैं और उसका फायदा जो है वो जेएमएम की सविता महतो को भी मिल सकता है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में अरविंद सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे या किसका खेल बनाएंगे या खुद जो है
अपना खेल बना लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ईचागढ़ सीट बहुत ही रोचक सीट हो गई है और यहां मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। चलिए, तो ईचागढ़ की सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है और यहां जो मलखान सिंह उर्फ अरविंद सिंह चुनावी मैदान में हैं, ये किसका खेल बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो हमने इस कार्यक्रम में 4 सीटों को स्कैन किया है। कोडरमा की सीट का हमने आकलन किया। इसके अलावा हमने ईचागढ़ की सीट के बारे में आपको वहां के समीकरण बताए, पांकी की सीट के बारे में आपको क्या वहां पर समीकरण बन रहे हैं ये भी दिखाए। इसके अलावा गुमला की सीट पर भी हमने बातचीत की। सभी सीटों पर मुकाबला काफी रोचक है और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई सीटों पर जो बागी प्रत्याशी हैं वो भी मुख्य प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसमें कितना है दम कार्यक्रम में आज के लिए हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.